मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी योगा मैट पे आ जाइए और सुखासना में बैठ जाइए। हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करते हैं। गर्दन की रोटेशन के साथ में बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर सांस लेते हुए रोटेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में आ जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे मूव करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। 5 टाइम्स एक साइड एंड 5 टाइम्स विपरीत दिशा में। लगातार सभी अभ्यास करेंगे। लगातार एंड विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते दूसरी दिशा, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। बॉडी का पोस्चर सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। 2 सेकंड का रिलैक्स लेते हुए स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रखते हुए कोहनी टच करते हुए आपस में पूरा रोटेट करने का प्रयास करेंगे। लगातार सभी शोल्डर्स मसल्स के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सभी में भी बहुत लाभकारी स्कंद चक्र। टेन टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में करेंगे। इसमें भी किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सामान्य गति से ये अभ्यास करेंगे लगातार। एंड रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाइए और मुष्टिका बांधेंगे और एक साथ खोलेंगे। मुष्टिका बंधन का अभ्यास दोनों हाथों में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है मुष्टिका बंधन। कंपन जैसी समस्या, हल्का फुल्का दर्द, ये सभी में बहुत ही लाभकारी। और इसी के साथ ही मुष्टिका गुंडन पूरा रोटेट करने का प्रयास कीजिए। विपरीत दिशा में लगातार। और इसी के साथ ही कोहनी नमन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पर लेके जाएंगे और सामने की तरफ लगातार करेंगे। ये आपके दोनों हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम कोहनी नमन। एंड रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को दंडासना में लेके आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी और जिस तरह से दोनों हाथों का रोटेशन किया था उसी तरह से दोनों पैर के पंजों का रोटेशन करेंगे।
पूरा राउंड घुमाने का प्रयास कीजिए। ये भी आपके दोनों पैरों की मसल्स के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कमर गर्दन सीधी, बॉडी 90 डिग्री पे, विपरीत दिशा में। एंड रिलैक्स कीजिए और बदकोणासन में जाते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सरफेस की ओर जितना आप मूव कर सकते हैं उतना मूव कीजिए और कमर का पोस्चर आप सीधा रखिए इस तरह से। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद में तितली आसन का अभ्यास लगातार करेंगे। थाइज मसल्स, पेल्विक मसल्स, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। और इसी के साथ साथ आपके स्टमक हेल्थ को भी ये बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक बटरफ्लाई का अभ्यास। लगातार कीजिए। एंड रिलैक्स कीजिए और दोनों पैरों को दंडासना में जाते हुए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए लगातार करेंगे 20 टाइम्स। ये आपकी टमी फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा आसन पश्चिमोत्तानासन। लगातार जितना आप कर पा रहे, आगे की ओर झुक पा रहे, उतना झुकने का प्रयास कीजिए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते, सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इसी तरह का क्रम बना के आप सभी लोग करेंगे लगातार। एंड रिलैक्स। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और इसी के साथ ही चक्की आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को वी शेप में लेके आ जाइए और दोनों हाथों को आपस में आगे की ओर ले जाते हुए एक दूसरे के साथ पकड़ लेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और पूरा राउंड घुमाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही आप पीछे भी जा पाए। लगातार
इसमें भी किसी भी तरह की आप फास्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल आराम से कीजिए, पूरा प्रेशर फील कर पाएंगे लगातार। टमी फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है चक्की आसन, चक्की चालन। लगातार 10 टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स दूसरी दिशा में, दूसरी ओर करने का प्रयास कीजिए। लगातार सभी करेंगे। फास्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल आराम से कीजिए, लेकिन जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही पीछे जाने का प्रयास कीजिए। तभी आप देखेंगे कि स्टमक पर पूरा प्रेशर फील कर पाओगे। एंड रिलैक्स, और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब करेंगे ये जो आसन हमने किया था, ये चक्की चालन आसन था, चक्की आसन। अब हम करेंगे चक्री आसन, साइकिलिंग, पूरा आगे की ओर घुमाने का प्रयास। देखिए, पूरा राउंड बनाइए और पैर को पूरा सीधा कीजिए लगातार। ये आपके थाइस से फैट को कम करने में, स्टमक से फैट को कम करने में बहुत ही लाभकारी है। लगातार करेंगे 10 टाइम्स एक साइड, क्लॉकवाइज। पैर को पूरा सीधा करने का प्रयास कीजिए एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 10 टाइम्स एक साइड, 10 टाइम्स विपरीत दिशा में। विपरीत करेंगे इस तरह से। लगातार एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दो से 5 सेकंड का रिलैक्स, और इसी के साथ ही पाद वृत्रासन। दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाएंगे और एक पैर से अभ्यास करेंगे। एक पैर को 60 डिग्री पे लेके आएंगे और राउंड घुमाएंगे लगातार। लगातार करेंगे 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स विपरीत दिशा, सिंगल लेग के साथ। विपरीत दिशा में करेंगे। पूरा प्रेशर फील कर पाओगे था इस पे, आपके लेग पे। एंड रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ में करेंगे, पूरा राउंड घुमाएंगे।
और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में आप चाहे तो दोनों हाथों को बॉडी के पैरेलल रख सकते हैं या हार्ड एरिया के पीछे लगा सकते हैं। एंड रिलैक्स, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही दोनों लेग के साथ में ये अभ्यास करेंगे, लेकिन दोनों हाथों को आपके बट एरिया के पीछे की ओर लगा देंगे, नीचे की ओर लगा देंगे और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और राउंड घुमाएंगे। देखिए इस तरह से। कोशिश कीजिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। स्टमक पर पूरा प्रेशर फील कर पाओगे। थाई से फैट को, स्टमक से फैट को कम करने में ये बहुत ही लाभकारी है। विपरीत दिशा में करेंगे। पादवृत्तासन। पाद मतलब पैर और वृत्तासन यानी कि सर्कल, पूरा सर्कल बनाएंगे। एंड रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही एक पैर को फोल्ड करते हुए एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को, दोनों हाथों से पैर को इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते हुए नी को नोज से टच करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से सांस लेते हुए रिलैक्स। दूसरे पैर से नी को नोज से टच कीजिए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और रिलैक्स। ये सभी अभ्यास किए उसके बाद में थोड़ा सा आप प्रेशर फील कर पा रहे होंगे आपके इस कमर पर, तो आप कमर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए मरकट आसन करके। दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैर एक दूसरे के साथ सटे होने चाहिए। आपके नीज जो है वो एक दूसरे के साथ लगेंगे और सांस छोड़ते हुए एक साइड जाएंगे, अपर बॉडी विपरीत दिशा में, इस तरह से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। जिस तरफ आपके पैर जाएंगे उसके विपरीत दिशा में आपका हेड जाएगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। दोनों हाथों को आप 180 डिग्री पे भी रख सकते हैं या हेड एरिया के पीछे भी रख सकते हैं। जैसे आप कंफर्ट फील कर पा रहे हैं वैसे आप करने का प्रयास कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे और इसी के साथ ही दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप लेंगे और आपका जो एंकल है वो नीचे टच करने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते इस तरह से अपर बॉडी विपरीत दिशा में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा में। आप देखेंगे कमर पर पूरा खिंचाव फील कर पाएंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में।
सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। कमर में हल्का फुल्का दर्द हमेशा बना रहता है, उसके लिए अभ्यास आप करना शुरू करेंगे तो कुछ ही समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लगेगा। लगातार पूरा खिंचाव आता है। सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए और धीरे से राइट टर्न होते हुए हाथों के सहारे से सुखासना में आके बैठ जाइए। बॉडी पोस्चर सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए।